जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर
अपनी कृपा कर दें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल खुद लोग परेशान चल रहे हैं, बंदा बंदा दुखी है। आप खुद देख सकते हो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आज की डेट में आसान काम थोड़ी है, कोई बड़ा मुश्किल काम है संगत जी पैसा कमाना, क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। तो फिर बंदा जाए तो जाए कहाँ संगत जी, आप ही बताओ कि बंदा जाए तो फिर जाए कहाँ पे। बहुत मुश्किल है संगत जी। मैं तभी तो आज मैं गुरुजी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आप सबके सामने। बड़ी हिम्मत करी है मैंने गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ ये बात बोलने के लिए। संगत जी बहुत हिम्मत जुटाई है, बस आपके सामने कह रहा हूँ, बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ गुरुजी से। आप सब ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ। गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहे हैं लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूनम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूनम मल्होत्रा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में शुरू हुई थी, 3 साल पहले। संगत जी घर में मेरे ने एक प्रॉब्लम क्या थी, घर में ना मेरे संगत जी मेरे बच्चे कुछ करते नहीं थे, मतलब कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। 2 मेरे बेटे हैं, मतलब अच्छी उम्र के हैं, ना उनकी शादियां हो रही थी, ना बच्चे कोई काम धंधा करते थे। संगत जी मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी अपने बच्चों की, बहुत ज्यादा मुझे चिंता थी कि क्या होगा इनका, क्या बनेगा इनका। संगत जी मैं सारा दिन बैठ के ना बस यही सोचती रहती थी कि इनका क्या होगा। ये आज तो अपना आराम से घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, पर इनका बनेगा क्या। संगत जी ऐसा होता है ना कि देखो माँ बाप को ही चिंता होती है अपने बच्चों की, बच्चे थोड़ी चिंता करेंगे अपनी, वो तो अपना घूम रहे हैं फिर रहे हैं, उनको क्या चिंता।
एक माँ बाप ही हैं जो बच्चों के लिए इतना सोचते हैं। संगत जी मेरे अंकल तो अपने काम पे चले जाते थे, तो अब पीछे से मैं अकेली, मैं कभी सोच रही हूँ क्या करूँ, इनका कैसे होगा, इनका काम। संगत जी इतनी पढ़ाई भी नहीं करी हुई, इतने पढ़े लिखे भी नहीं कि कोई इनको नौकरी मिल जाए या कोई इनको काम अच्छा आता हो, ऐसा भी नहीं। मैंने कई बार कहा कि तुम बेटा देख, तुम अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, पैसा हमारे पास इतना है नहीं। हाँ, पापा का बिजनेस है, उसी पे जाके तुम उसको बढ़ा सकते हो। तुम्हें एक तो मिला हुआ है एक बिजनेस, तो वो तो मतलब आज नहीं तो कल है तो तुम्हारा ही ना वो भी। तो उसको जाके अभी से संभालो, वहां जाके बैठो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो कि हम कैसे इसमें से और फायदा हमें हो सकता है। संगत जी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं था उस काम में। इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी ना अपने बच्चों से मैं कि पूछो मत। और शादियां संगत जी 30-30 साल के मेरे बच्चे हो गए थे। बड़ा बेटा 32 साल का, छोटा बेटा 30 साल का। कहाँ शादियां होती हैं संगत जी आजकल, बड़ी मुश्किल से शादियां होती हैं। अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं इतनी आसानी से, बहुत मुश्किल है संगत जी। अच्छे लोग ही मिलना बड़े मुश्किल हैं, बाकी तो भरे पड़े हैं। बाकी तो भरे पड़े हैं संगत जी, जिस मर्जी को ले आओ, फिर बाद में अपना परेशान होते रहो, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अच्छे लोग मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, अच्छा परिवार मिलना बड़ा मुश्किल है। संगत जी देखो, पैसा तो आने जाने वाली माया है, आज है कल चला जाएगा, आज नहीं है कल आ जाएगा। उस पर तो आप डिपेंड होकर कुछ नहीं काम कर सकते हो। बंदे अच्छे होने चाहिए। संगत जी हमारे पास पैसा इतना नहीं था, पर यह भी नहीं था कि बिल्कुल ही खाली है, था पर इतना नहीं था। संगत जी आपको करोड़ों रुपए पड़े हुए बैंकों में, वैसा हिसाब नहीं था। हाँ, शादी पे हम 10-20-50 लाख आराम से लगा सकते थे, पर बच्चे मान ही नहीं रहे थे, शादी करनी नहीं है। बच्चे कहते हम तो ऐसे ही ठीक हैं, हम ऐसे ही ठीक हैं, हमें नहीं करना, क्योंकि इससे फिर बंदिश हो जाती है। संगत जी कौन समझाए बताओ आप, कौन समझाए। वो ना जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहे थे मेरे बच्चे। वो चाहते थे कि बस काम चलता रहे और बस ऐसे ठीक है, घूमते फिरते रहे, अपना खाते पीते रहे यहाँ वहां जाके, बस अपना यही ठीक है, यही हमारी लाइफ है। संगत जी ये लाइफ थोड़ी होती है, ऐसे गुजारा नहीं हो सकता संगत जी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तब मैं जुड़ी थी गुरु जी के साथ, ये इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। मुझे गुरु जी का किसी ने बताया था कि पूनम तू गुरु जी के पास जा एक बार, फिर तेरे बच्चों का कुछ हो जाएगा, मतलब उनकी शादी या कोई उनका काम वाम सेट हो जाएगा, तू वहां जा। संगत जी अपनी एक फ्रेंड के कहने पे मैं गुरु जी के पास पहुंच गई थी, और उसने फ्रेंड ने मुझे पता नहीं क्यों बोला था कि अपने दोनों बच्चों की ना फोटो जरूर लेके जाइयो, जो छोटी फोटो होती है अपने पर्स में डाल के लेके जा जाए। तूने कुछ नहीं करना, तूने वहां जाके दिखाना थोड़ी है किसी को, अपने पर्स में रख दियो फोटो को, बस गुरुजी अपने आप फिर देख लेंगे, बाकी काम गुरुजी का है, हमारा नहीं है काम। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं। संगत जी मैं चली गई गुरुजी के पास, अपने पर्स में अपने दोनों बच्चों की पासपोर्ट साइज की फोटो थी, वो रख ली थी पर्स के अंदर। अब जब मैं गुरुजी के पास गई संगत जी, तो मेरे को ना ऐसे हो रहा था मन में, यार मैं कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये कहीं ये तो नहीं कि मैं कहीं अपने बच्चों के लिए कहीं मैं गलत कर रही हूँ ये सब चीजें। उनका मन नहीं है तो रहने देती हूँ। दिमाग में बात आई, संगत जी वो चीज मुझे रोक रही थी ना, ये चीजें होती हैं जो रोकती हैं संगत जी बंदे को ना अच्छे काम करने से, रोकती हैं कई चीजें, इसलिए बंदा फिर आगे बढ़ नहीं पाता, वहीं का वहीं ठहर ठहर जाता संगत जी बंदा। तो मेरी भी यही हालत थी, तो फिर मैंने ना सुनी नहीं अपने मन की, मैंने कहा नहीं भाई जाना है, जाना है, जाना है तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो जाकर ही रहूंगी। संगत जी मैं चली गई गुरुजी के पास। गुरुजी के पास में जाने के बाद मैंने बस वहां जाके गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मेरे बच्चों का कुछ कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे धन दौलत चाहिए, ना मुझे हेल्थ चाहिए, अच्छी जैसी चल रही है ठीक है गुरुजी, बस आप मेरे बच्चों का कुछ कर दो। संगत जी बस एक बारी मैंने बोला, गुरुजी ने एक बारी में ही मेरी अरदास सुन ली। संगत जी वो दिन है, आज का दिन है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़कर
कभी भी नहीं देखा संगत जी आज की डेट में। हिसाब लगा लो आप, 3 साल हो गए हैं, दोनों बच्चों की शादियां 1 साल के गैप में हो गई। 1 साल पहले एक की हुई, 1 साल बाद छोटे की हो गई। दोनों बच्चों के घर में आज छोटे छोटे 2 नन्हे नन्हे संगत जी बच्चे हैं बेचारे, बहुत ही प्यारे बच्चे संगत जी। आज ये सारी कृपा गुरु जी की है ना, वरना संगत जी हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है। हम लोग कह देते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, हाथ में कुछ नहीं होता। करना तो गुरु जी ने, हमने क्या करना है इसके अंदर बताओ आप। ना हमारे अंदर पावर है इतनी, कोई है पावर? पैसे से लोग पावर समझते हैं, पैसा पावर नहीं है संगत जी। लोगों के बैंकों में पैसा पड़ा रहता है, बंदे अस्पताल बैठे होते हैं, क्या पावर पैसे की? पैसों से आप किसी की सांसें खरीद सकते हो? बताओ ना, कि पैसे अगर आपके पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है तो आप किसी की एक सांस भी खरीद के दिखा दो, एक सांस भी नहीं खरीद सकते संगत जी। हाँ, दुनियादारी के लिए पैसा चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही बेकार है, पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं, जरूरी है, पर पैसे के पीछे पागल नहीं होना चाहिए कभी भी। जो है उसमें खुश रहना चाहिए, जो मिला है उसमें शुक्राना करो गुरु जी का कि इतना भी दिया उन्होंने आपको, वरना उनसे पूछो जिनके पास कुछ नहीं है। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरु जी का सत्संग था। प्लीज आप लाइक शेयर करो, कमेंट करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।